तहे दिल से धन्यवाद। और समाज में कुछ भ्रांतियाँ कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, तो भ्रांतियों को दूर करने के लिए और आज मीडिया बंधुओं को मैं कुछ चीज़ों की जानकारी, तथ्यों के आधार पे कुछ चीज़ों की मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो एक इस प्रकार का माहौल खड़ा किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, एक पार्टी के द्वारा, कि आनंद मिश्रा सर को ब्राह्मण वोट मिला है, केवल ब्राह्मण वोट दिए हैं। तो ये एक भ्रांति है, और मैं जो भी बोलूंगा तथ्य के आधार पे बोलूंगा। जिनको ये लगता है कि केवल ब्राह्मण इनको वोट दिए हैं, एक बार बूथों का रिजल्ट आप देख लें, और आप सबको पता है कि आनंद मिश्रा सर को जो भी वोट मिला उसमें 90% युवाओं का वोट है। युवाओं की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन इस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है और लोगों के अंदर ये भावना भरी जा रही है कि देखिए ब्राह्मण वोट ले लिए और इससे भाजपा हार गई। ब्राह्मण वोट लिए होते और भाजपा हारी होती तो सभी बूथों पे ये रिजल्ट नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे सर नहीं गए हैं, कई ऐसे बूथों की जानकारी मैं दूंगा जहां सर की उपस्थिति नहीं हुई है, जहां पे ब्राह्मण नहीं है, वहां पे सेव छाप पे बहुत अच्छा वोट मिला है और तमाम बूथों पे मिला है। लेकिन समाज में यह भ्रांतियां फैलाई जा रही है, और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि समाज तक ये मामला जाए कि लोग समझें। आप बगल में देखिए सारीपुर, लोगों को लगता है कि केवल हम भाजपा का वोट लिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जातिगत आधार पर लोगों को लगता है, तो राजद बसपा सबका वोट हमें मिला है। युवाओं की कोई जाति नहीं होती। सारीपुर में किसका वोट है, बल्कि सर उसमें बूथ सभी बूथ मिला के 50 वोट हमको वहां पे मिला है। बुनियादी स्कूल में जो बूथ था कोईपुरवा में, जहां मुस्लिम और कुशवाहा वर्ग का वोट है, वहां पे हम लोग को एक बूथ पे 100 वोट मिला है, एक पे 50 वोट, मैंने दोनों। वहां पे कोईपुरवा में मुस्लिम और कुशवाहा में हम लोगों को 200 वोट मिला है। वो किसका वोट बैंक है? शहर के हर एक घरों तक मैं व्यक्तिगत रूप से हूं। वो अलग बात है कि जाति के नाम पे या पार्टी के भक्ति के नाम पे लोग बदल जाते हैं, लेकिन हर एक घरों तक व्यक्तिगत रूप से मैं हूं। मैं उस दिन भी बोला कि आप लोग ये भौकाल मत देखिए, सामने वहां पे चूंकि उन लोग के पास कार्यकर्ता है, हम लोग के पास सब पढ़े लिखे लोग थे, कोई नेता नहीं था, इसीलिए गेट पे कोई नहीं था। और वो लोग वहां पे 100 लोग भाजपा के 100 लोग राजद कैसे माहौल बनाए थे कि जैसे बूथे कैप्चर कर लेंगे। वहां पे एमपी हाई स्कूल के बूथों पे 152 वोट, 152 वोट, ये मैं नहीं, ये आंकड़ा बता रहा है। 81 वोट, 90 वोट, ऐसे करके 500 वोट, जहां पे हमारा बाहर एक आदमी नहीं था, 500 वोट। मैं अपनी टीम के लोग को बोल रहा था कि अब निश्चिंत रहिए, वहां पे भौकाल दिखाने से नहीं, 500 वोट हम लोग को वहां पे मिला है। वो ब्राह्मण जाति का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है। ये जो माहौल खड़ा किया जा रहा है सिर्फ एक जाति का। मैं बता रहा हूं, जहां जहां सर नहीं गए थे और हम लोग अपने, मैं यहाँ पे डुमराव साइड में अब देखिए चिल्हरी में 170 वोट हमें मिला है, क्षत्रिय समाज में 170 वोट। नचाप में सर नहीं गए थे, हम सर की दीदी को लेकर हम गए थे वहां पे, और युवाओं से मैंने खुद आग्रह किया वहां पे कि प्रतिष्ठा हम लोग की भी जुड़ी है। 50 वोट वहां पे सर नहीं गए थे तब। छतरवार में 100 वोट लगभग, रेहिया में लगभग 100 वोट, 2 बूथ मिला के। नुआव में लग रहा था कि वोट ही नहीं मिलेगा, लेकिन अंत में 2 बार हम लोग कार्यक्रम किए, आप लोग देखे, वहां पे 90+ वोट हम लोग को मिला है। अरियाव में 275 वोट मिला है। गरहता एक छोटा सा गांव है जहां पे सर की उपस्थिति नहीं हुई, मैं गया था और रिश्तेदार भी हमारे वहां पे, हम आग्रह किए थे। छोटे से गांव में 30 वोट वहां पे मिला है। कठार में 100 वोट, मैं गया था। तो कि रामजी सिंह राजद के एजेंट के रूप में काम किया और निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा को खड़ा किया। यही नहीं कहा गया? आनंद मिश्रा जी, जिसको राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार दिया, इन्हीं की सरकार में तमाम ऐसे पुरस्कार मिले वीरता के, और उनको अर्बन नक्सली कहा गया। तब इसे मुझे लग रहा है, देखिए यहाँ पे, अच्छा मान लीजिए आनंद मिश्रा बक्सर हरवा, आपको आरा में कौन हरवा दिया? आरके सिंह जैसा व्यक्ति तो हार गया। पूरा शाहबाद आपका आनंद मिश्रा या रामी सिंह तो केवल बक्सर में थे,
पूरा शाहाबाद आपका बक्सर से सटे, बलिया चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर हार गए। तो अपनी कमियों को ये लोग छुपाने के लिए दूसरे पे प्रहार कर रहा है। चुनाव बीत गया, बहुत लोग अब यहाँ पे दर्दिया है बालन इन लोग को हो रहा है। चुनाव में सब लोग हारा है, सब लोग अपना हार, हम लोग भी चुनाव लड़े और हारे हैं, हार अपना स्वीकार करना चाहिए। अब लगातार जो हमले हम पे और आरजेडी के एजेंट, हम जब आरजेडी के एजेंट थे तो लगातार आपके लोग हमसे क्यों, बड़े बड़े नेता क्यों संपर्क कर रहे थे? यहाँ तक 30 तारीख तक, जिस दिन अंतिम उस दिन तक हम लोग को लॉलीपॉप ये लोग दे रहा था कि किसी प्रकार आगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जो हम लोग के साथ थे उस वक्त, वो राजद के एजेंट थे, जगते बाबू के साथ उनका फोटो वायरल किया जा रहा था। 3 दिन पहले चले गए उनके खेमे में तो राष्ट्रवादी हो गए। हम भी आज हम पे आरोप लगा रहे हैं लोग, अगर हम उनके खेमे में चल गए होते तो राष्ट्रवादी हो जाते। ये जिनकी वीरता की गाथा ये लोग गाता था, टिकट नहीं मिला, आनंद मिश्रा और निर्दलीय फाइट कर दिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, तो ये अर्बन नक्सल हो गए। आप मिठाई खा रहे थे सुधाकर सिंह के हाथ से, तो वही। अच्छा, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सभी पार्टियों के नेताओं से हम लोग का संपर्क है। और जो फोटो वायरल किया जा रहा था, इसी पे तो मैंने चैलेंज किया, आप लोग को भी मिला होगा। अगर फेसबुक पे डाटा नहीं होता कि वो कब का फोटो, तब तो ये हमको बदनाम कर चुके होते। वो 16 अप्रैल 2022 की फोटो है, अगर उसका डाटा मेरे पास नहीं होता तब तो ये लोग ढिढोरा पीट दिया होता। बताइए मैंने इतनी ओछी हरकत एक पार्टी के संगठन के महामंत्री, प्रदेश के महामंत्री संगठन करता, यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी इस प्रकार का गलत बयान दे रहे हैं, मीडिया के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा अपने उन मित्रों से कि जो आरोप आप कह रहे हैं कि रामजी सिंह विधानसभा हरा दिया, लोकसभा हरा दिया, तो आप लोग को खुशी होनी चाहिए कि एक इतने कम उम्र का लड़का, बक्सर का बेटा, इतना प्रभावी हो गया बिना पैसे का, बिना जाति का, कि लोकसभा भी हरवा दे रहा है, विधानसभा भी। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, कहिए कि हमको टिकट दे दे, कि आप जितने लगिएगा, अगर मेरे चलते आप हार रहे हैं तो हमको टिकट दीजिए, मैं आपको जिता रहा हूँ। टिकट के लिए आप बगावत कर रहे हैं बीजेपी से? बगावत कहाँ कर रहे हैं भाई, बगावत कहाँ कर रहे हैं? बार-बार हरा दे रहे हैं। लोकतंत्र में सब लोग आजाद। अब ये नहीं कि किसी पार्टी के हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं या कर्जा नहीं खाए हैं कि कोई भी आएगा हम लोग वोट दे के जिता दें। बेहतर व्यक्तित्व के साथ में था और पूरी ईमानदारी पूर्वक था। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं फलाना संगठन के एजेंट, उनका एजेंट होता तो उधर से भी लगातार हम लोग का मैसेज आ रहा था कि राजपूत गांव में मत जा। लगातार जिस पार्टी के यहाँ पे जीत हुई है उसके बावजूद मेरा आप फेसबुक देखिए, मैं सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे क्षत्रिय बहुल एरिया वहां पे मैं गया, और वहां जहां भी गया, जहां पे सर भी नहीं गया, वहां पे भी हम लोग को वोट मिला है। तो आपको क्या लगता है भाजपा का हार का कारण क्या हो सकता है? अच्छा ये बताइए, इसके पहले 1,30,000 से जीते थे, 1,15,000 से दूसरी बार अश्विनी चौबे जीते थे, ये 47,000 माइनस कर दीजिए तो 70,000 वोट कहाँ गया? अगर आनंद मिश्रा हार के कारण है तो फिर 70,000 वोट कहाँ गया? अपनी हार पे चिंता इनको नहीं करनी है। देखिए फिर हो क्या रहा है कि अपनी गलती को ये लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं और लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं। फिर जब चुनाव आएगा तो फिर ये लोग हमको लॉलीपॉप देगा और अभी गाली देगा। और जब चुनाव आएगा, अगर हमको कमजोर करना है अपने साथियों से, विपक्ष के साथियों से मैं कहना चाह रहा हूं कि हमको कमजोर करना है तो हमको गाली देके, हमको बदनाम करके, हमको किसी पार्टी का एजेंट करार देके हमको आप कमजोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा आपको मेहनत करना होगा। आप केवल चुनाव में सक्रिय होते हैं और चुनाव में जाति के विधायक सांसद को यहाँ भेजते हैं। हम लोग 365 दिन सक्रिय रहते हैं, इसलिए हम लोग प्रभावी हैं। आप जिसे बोल रहे हैं कि गुमराह करके वोट दिलवा दिया, गुमराह नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं। हम जहाँ रहेंगे वो वहाँ रहेंगे, क्योंकि दुख सुख में मैं शामिल होता हूँ। आप लोग भी केवल चुनाव में आते हैं, चुनाव बीत गया उसके बाद कभी किसी के साथ कोई समस्या आएगी तो आप लोग नहीं जाइएगा। अगर हमको कमजोर करना है तो जन सरोकार से आप लोग जुड़िए, जन सरोकार से आप लोग मतलब रखिए, किसी के दुख सुख में आप लोग जाइए, तब जाके वो आपसे जुड़ेगा। केवल